कटरा में इस वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी क्या बोले, एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, खासतौर पे उन 30 से ज्यादा यात्री जो कि मारे जा चुके हैं। लेकिन इससे बड़े सवालिया निशान है। आप ये देखिए, बाजार के बीचों बीच श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, कई यूनियन से, यहाँ पे किस चीज को लेकर नाराजगी है। आज श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं लेकिन सवाल भी खड़े कर दिए जा रहे हैं। जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं जो यात्री मरे हैं उनकी आत्मा के लिए शांति मांगे, और जो बहुत लोग घायल हैं उनको भी हौसले के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। बहुत डेड बॉडियां जो अभी भी निकल रही हैं, अभी भी मलबा उठ रहा है, तो किसी की बिना बाजू के डेड बॉडी निकल रही है, कोई बिना गर्दन के निकल रहा है। और जहाँ पे यात्री जो हैं परेशान चल रहे हैं, आज भी तीसरा दिन है, दूसरा यात्री अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, अपनी रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल रहा नहीं। आज उनके लिए जहाँ पे श्रद्धांजलि हमने दी कि माता रानी उनको अपने चरणों में जगह देना, लेकिन आए दिन त्रिकुटा पर्वत जहाँ माता रानी तपस्या कर रही है, पवित्र त्रिकुटा पर्वत जिसकी यात्रा माता रानी ने अपने पाँव में बनाई है, जिसकी कथा श्राइन बोर्ड की किताब में भी लिखी है। आप यूट्यूब पे भी देखोगे, माता रानी की कहानी आ जाएगी। पैदल माता रानी ने बाणगंगा बनाई, वहां केश धोए, चरण पादुका में चरण लगाए हैं। अर्धकुंवारी में माता रानी 9 महीने रही। मेरे त्रिकुटा पर्वत का कण कण पूजनीय है, जहाँ के पहाड़ पूजनीय है, जहाँ के पेड़ पूजनीय है, जहाँ का पानी पूजनीय है, लेकिन श्राइन बोर्ड इसको कोई देखता नहीं है, नजरअंदाज किया जा रहा है। डेवलपमेंट के चक्कर में इन्होंने एक रास्ता था 30 साल पहले, 35 साल पहले एक रास्ता था, आज 4-5 रास्ते हैं। एक गुफा थी 30 साल पहले, आज 4 गुफाएं हैं। पूरी पहाड़ी हिल चुकी है। इसके लिए हम कितना चिल्लाएं, कितना बोलें, कोई सुनता ही नहीं है। श्राइन बोर्ड जहाँ पे दादा बना हुआ है, इसके पास एक चीज है, अच्छे दर्शन कराना। जो लोग इनका कान खींच सकते हैं, जो दान का हिसाब लेना है, उनको जी अच्छा खासा प्रोटोकॉल देता है। जो लोग इनको पूछते नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है एलजी मनोज सिन्हा साहब से, मेरे त्रिकुटा पर्वत को बख्श दें, हाथ जोड़ता हूँ। डेड बॉडियां देख देख के हम लोग परेशान हो चुके हैं, अपने पहाड़ को गिरते देख हम परेशान हैं। श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। तो हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पे, अब हर नजर देंगे तो आपको लोग नजर आएंगे और खास तौर पे गुस्सा फूट पड़ा है, लेकिन सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। क्या ये बेतरकीब डेवलपमेंट है? क्या यहाँ पे नजरअंदाज किया गया सेफ्टी को? बात ये भी की जा रही है कि काफी हद तक जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या कोई एडवांस सिस्टम था जहाँ पे उनको चेतावनी दी जा सके? अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद थे, रेड अलर्ट था, तो क्योंकि एक वक्त पे ये भी बताया जा रहा है कि चेतावनी जरूर दे दी गई थी। और आप देखिए कि चेतावनी अगर दी गई थी तो वो यात्रा खुली क्यों थी? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग ऊपर वहां पे थे। और यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बताएंगे किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त। और यहाँ पे अब एक अगर गिरीश हमारे साथ आए तो आपसे सर बात करते हैं। श्रद्धांजलि यहाँ पे आप लोगों ने दी है, एक बार वहां पे चलते हैं जहाँ पे श्रद्धांजलि दी है माँ वैष्णो देवी के सामने। ये देखिए पूरा बाजार इकट्ठा हुआ है, लेकिन नाराजगी किस बात को लेकर है? मैडम, हमारी नाराजगी इस बात से है कि यात्रा जो है यहाँ पे जो आती है वो हमारी आस्था का केंद्र है। यात्रियों को हम अपना भगवान मानते हैं। अगर यात्रियों के साथ कुछ होता है तो हम समझते हैं कि वो त्रासदी हमारे ऊपर आई है। इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको नाम दिया गया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप वहां पे पता करके देखिए, वो वीडियोस देखिए, क्या क्लाउड बर्स्ट है? इस पहाड़ी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, रोपवे का काम, उसमें खड्डे निकाल के जेसीबी लगा के पूरी की पूरी पहाड़ी को, आप भी जानते हैं, आपके चैनल ने बताया कि हिमालय रेंज जो है ये नौजवान पहाड़ है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। और जहाँ पे तो बार बार इनको बोला गया है, और हमने 8 दिन कटरा को बंद रखा इसी सिलसिले में कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। आज ये लोग जो हैं ये अपनी जिम्मेवारी को निकाल के चले गए कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, कंपनसेशन अनाउंस कर दिया। वो भी जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मिनिमम 9 लाख रुपया कंपनसेशन अनाउंस किया, और जो घायल हुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोला गया।
हमारी नाराजगी ये है कि इसकी नेचर्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। श्राइन बोर्ड टोटल कमर्शियल इदारा बन गया है, उसको अपने पैसे से मतलब है। आरती अंदर, लोग बाहर, 2100, 3100, 5100 हर तरीके से उसको कमर्शियल कर दिया है। कटरा के होटल का आप किराया देख लीजिए, 800 1000 रुपया होगा, उनका 2000 2500 है। हर चीज में वो अपने आप को कमर्शियल करके, उनको मकसद ये है कि यात्री आए, पैसे वहां पे डाले और घर चला जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ना आस्था के साथ लेना देना है। हमारी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी आस्था है कि अगर यहाँ से यात्री पैदल जाता था, आज तक कभी भी माता वैष्णो देवी की पहाड़ी में कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ। अभी आपने 1 साल के अंदर देख लिया, कभी बैटरी कार वाले रोड पे। और फिर यात्रा छोड़ी क्यों गई, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या अगर एडवाइजरी जारी हुई थी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, सब कुछ रोका गया था और लगातार बारिश पड़ रही थी। और जिस दिन ये लैंडस्लाइड हुआ उस दिन अगर आप देखते तो बारिश इस तरीके से आ रही थी, घर से कोई बाहर आदमी नहीं आ सकता था। इन्होंने यात्रा छोड़ दी, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। क्या आज सीईओ की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या डिप्टी सीईओ की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या एलजी साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती? या सिर्फ इनकी जिम्मेवारी यही है कि वीआईपी आए, उस मार्ग से गाड़ी वाले रास्ते से ऊपर ले जाओ, उनको दर्शन करवाओ, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, उनको करवाओ। गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का और इसलिए वो सड़कों पे है। श्रद्धांजलि इस वक्त दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि छुट्टी के समय भीड़ बढ़ जाती है। अक्सर 17 से 18,000 यात्री हैं, वो हर दिन ऊपर जाते हैं। लेकिन जब लंबी छुट्टी आती है या छुट्टियों का समय आता है तो ये 20-25 हजार भी हो जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यात्रा बंद थी। लेकिन क्या यात्रा उस वक्त बंद थी? क्योंकि एलजी साहब का कहना था कि यात्रा बंद हो चुकी है, पर यात्रा क्या बंद थी? बिल्कुल नहीं बंद थी। आप उस दिन की तो बात छोड़िए, अभी कल की शाम की आरती देख लीजिए, कहाँ से लोग आए। आज सुबह की आरती में कम थे, मगर परसों शाम की आरती में देख लीजिए कहाँ से आए, कल शाम की आरती में देख लीजिए कहाँ से आए। कोई यात्रा बंद नहीं। कल शाम को 500 के करीब उनकी नंबरिंग थी। अगर यात्रा बंद थी तो वो लोग कहाँ से आए? सवाल इस बात का है कि यात्रा बंद थी, वो लोग कहाँ से आए? और इनको अपनी जिम्मेवारी उठानी चाहिए और ये जो जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, जिसकी भी नेग्लिजेंसीज है वो उसके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी फैसला जो है गलत फैसला सरकार श्राइन बोर्ड की तरफ से या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यात्रा के ऊपर ना थोपा जाए। रोपवे इसको लेकर नाराजगी थी, कई दिन तक सड़कों पे चली और उसके बाद ये घटनाक्रम हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग का जवाबड़ा, आपको पीछे से नारेबाजी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर जाहिर सी बात है श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त लगातार चल रही है। लेकिन बात यही है कि अगर अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये किस पे फिक्स होती है और क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, कटरा, आज तक।